Assalamu alaikum viewers. I am Ishfaq Ahmad and you are watching Education Online with Ishfaq Ahmad. Today we will discuss about the linear wave equation. Linear wave equation एक ऐसी इक्वेशन को कहेंगे जो कि सारी वेव्स के लिए एक बेसिक फॉर्म की हैसियत रखती है। जैसा कि हर वेव के साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है और वो वेव फंक्शन किसी एक इक्वेशन का सल्यूशन होता है। जिस इक्वेशन का वो सल्यूशन होता है उस इक्वेशन को हम वेव इक्वेशन कहते हैं। हमें लीनियर वेव इक्वेशन डिटरमाइन करनी है, जिस वजह से हम वेव्स ऑन स्ट्रिंग ले रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग वेव्स वन डायमेंशनल या लीनियर वेव्स कहलाती हैं। दैट्स व्हाई वी विल टेक string waves as an example to drive out the equation that is linear wave equation. Suppose this is the wave that is wave on string. अब हम इसी वेव का कोई सा भी पार्ट कंसिडर करेंगे जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और जो पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज द पार्ट। इस पार्ट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि दिस पार्ट इज डेल्टा एक्स, ये पार्ट डेल्टा एक्स है। इस स्ट्रिंग के पार्ट के दो एंड हैं, एक ये एंड दूसरा ये एंड। एक को हम ए कह देते हैं, दूसरे को हम बी कह देते हैं। तो हमारे पास दोनों एंड पे टेंशन एक्ट कर रही है। जो टेंशन एक्ट कर रही है वो इस एंड पे लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में है, इस एंड पे जो टेंशन की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये टेंशन और ये भी टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की अमाउंट सेम होती है एट ऑल द पॉइंट्स, लेकिन जो हमने रेफरेंस एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस, उसमें इसकी एंगल और इसकी एंगल का सेम होना ज़रूरी नहीं। दोनों एंगल डिफरेंट हो सकती हैं। तो जो एंगल यहाँ पे होगी उसे हम थीटा ए कहेंगे, और जो एंगल यहाँ पे होगी उसे हम थीटा बी कहेंगे। थीटा ए और थीटा बी, क्योंकि ये ए और बी पॉइंट्स हैं। अब अगर इनका एनालिसिस किया जाता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट जिस पे वाइब्रेशन हो रही होती है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन ऑन वर्टिकल एक्सिस होगी, वहाँ पे हमें नेट फोर्स मिलता है। जो नेट फोर्स हम इस इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं कि नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ वाई कंपोनेंट्स। एक वाई कंपोनेंट कौन सा होगा? टी साइन थीटा बी, दूसरा होगा माइनस टी साइन थीटा ए। तो जैसा कि स्मॉलर एंगल के लिए हम साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल लेते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू, टी कॉमन आ गया, टेन थीटा बी माइनस में टेन थीटा ए। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। जैसा कि टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, इस वजह से अबव इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड एज इक्वल टू टी इंटू डावा वाई ओवर डावा एक्स फॉर बी माइनस डावा वाई ओवर डावा एक्स फॉर ए। ये इक्वेशन इस तरह लिखेंगे। ये इक्वेशन हम लिख देते हैं कि ये इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 1। सम ऑफ ऑल फोर्सेस along any axis equal to ma।
यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है, तो इस वजह से हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस होके मिल जाएगी m डावा स्क्वायर y ओवर डावा t स्क्वायर। मास लेंथ इंटू लीनियर डेंसिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज सम ऑफ forces along y-axis can be written as mu delta s into डावा स्क्वायर y ओवर में डावा t स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें इक्वेशन मिल जाएगी t इंटू डावा y ओवर डावा x फॉर b पॉइंट माइनस डावा y ओवर डावा x फॉर a पॉइंट इक्वल टू म्यू डेल्टा s इंटू डावा स्क्वायर y ओवर में डावा t स्क्वायर। अगर हम लास्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी डावा y ओवर डावा x फॉर b पॉइंट माइनस डावा y ओवर डावा x फॉर a पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल्टा s इक्वल टू म्यू ओवर t डावा स्क्वायर y ओवर डावा t स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास मिल गई। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है जो कि इस तरह से लिखी जाती है डावा स्क्वायर ऑफ एनी फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू डावा एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स function of x plus delta x means function of final point minus function of x means initial point divided by length of the part or segment। अब अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें तो ऊपर वाली इक्वेशन में आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फाइनल पॉइंट का एक फंक्शन मौजूद है माइनस इनिशियल पॉइंट का फंक्शन मौजूद है डिवाइडेड बाय चेंज मौजूद है। तो इसी तरह का ये फंक्शन है। तो इस वजह से हमारे पास जो अबव इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट इसके मुताबिक हो जाएगा डावा स्क्वायर y ओवर डावा x स्क्वायर इक्वल टू डावा y ओवर डावा x फॉर b माइनस डावा y ओवर डावा x फॉर a पॉइंट divided by delta s। Substituting this value in above equation we can write डावा स्क्वायर y ओवर डावा x स्क्वायर इक्वल टू म्यू ओवर t इंटू डावा स्क्वायर y ओवर डावा t स्क्वायर। अब ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप देखें तो म्यू ओवर टी एक फैक्टर आ रहा है। जैसा कि टी ओवर म्यू होता
तो ये होता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे है म्यू ओवर टी, इसका मकसद है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास जो अबव इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी कि डावा स्क्वायर y ओवर डावा x स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर v स्क्वायर डावा स्क्वायर y ओवर में डावा t स्क्वायर। So this is the final equation which is named as linear wave equation। ये linear wave equation हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जो वेरिएशंस मौजूद हैं along vertical axis उनको रिप्रेजेंट कर रही है with respect to x axis means with respect to space and with respect to time। So this is the representation of wave function with respect to space and time।